वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ ऑफ मनी में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जी हां फ्रेंड, इस महीने से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू हो गया है। तो अगर आपने भी अपने बिलिंग सिस्टम में चेंजेस नहीं किए तो आप कैसे बाय डिफ़ॉल्ट बच सकते हैं गलती होने से या ऑटो डिडक्ट होने से। तो कहीं जाइएगा मत और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि आप ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम के बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन से कैसे बच सकते। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम के नियमों में इस महीने से बदलाव होने जा रहे हैं। अब आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट के जरिए किसी भी बिल या किस्त की रकम कटने से पहले बैंक और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आपको परमिशन लेनी होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम को लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत सभी बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने सिस्टम में बदलाव करने का निर्देश दिया गया था। अगर कोई बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। ऑटो डेबिट पेमेंट फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बदलाव उन कस्टमर्स के लिए अहम है जो अपने बिल या किस्त जमा करने के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। नए डेबिट पेमेंट सिस्टम के अनुसार आप बैंक और फ़ोन पे, पेटीएम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किस्त या बिल काटने से पहले आपसे इजाज़त लेनी होगी। इसके अलावा 5,000 रुपये से ज़्यादा के पेमेंट से कस्टमर्स को ओटीपी के जरिए उसे वैलिडेट करना भी ज़रूरी होगा। ये नियम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर लागू होंगे। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा। सभी बैंकों ने नियमों में इन बदलाव को लेकर अपने ग्राहकों को जानकारी देनी स्टार्ट कर दी है। कई बैंकों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पेमेंट से पहले परमिशन का फीचर ऐड किया है। जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मर्चेंट्स की ये लिस्ट बैंक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। कस्टमर्स को यह अब एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, साथ ही इनमें उन्हें ऑटो डेबिट की मैक्सिमम अमाउंट, वैलिडिटी और अन्य जानकारियां देनी होंगी। इस अमाउंट से ज़्यादा कि हर पेमेंट पर ट्रांजैक्शन से पहले कस्टमर्स को ओटीपी के जरिए उसे वेरीफाई करना होगा। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा ऑटो डेबिट पेमेंट से 24 घंटे पहले बैंक पेमेंट के अमाउंट और मर्चेंट को लेकर नोटिफिकेशन भेजेगा। साथ ही इसमें आपके पास भी एक लिंक आएगा जहां जाकर आप पेमेंट में बदलाव या उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर कस्टमर नोटिफिकेशन पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो ट्रांजैक्शन पूरा कर लिया। फ्रेंड, क्या होता है ऑटो डेबिट सिस्टम? जब आप मोबाइल, पानी का बिल, बिजली आदि के बिलों के लिए ऑटो डेबिट मोड चुनते हैं तो एक तय तारीख पर पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम के तहत जब आप मोबाइल, पानी का बिल, बिजली आदि बिलों के लिए ऑटो डेबिट मोड चुनते हैं तो एक तय तारीख पर आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। नए ऑटो डेबिट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य फ्रॉड को रोकना है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म या बैंक ग्राहक को एक बार अनुमति लेने के लिए हर महीने बिना किसी जानकारी दिए ग्राहकों के पैसे काट लेते थे। इससे फ्रॉड होने की संभावना रहती थी। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। तो फ्रेंड, ऐसे ही मनी रिलेटेड और मनी सेविंग टिप्स जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।